Good morning, student. I, Rashmi ma'am, welcome you all in my online classes. Now I'm again starting our subject biology. Our topic was micropropagation, which we have completed. हम लोगों ने माइक्रो प्रोपेगेशन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वो प्रोपेगेशन है जिसमें प्लांट्स के सेल और टिश्यू कल्चर को इन्वॉल्व करा के हम लोग जनरेट करते हैं, जिसमें अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पॉसिबल नहीं हो, किस तरह से, बर्ड्स के तरह से, सूट्स के थ्रू से या सूट एपेक्स के थ्रू से, तो इसमें हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन का यूटिलाइजेशन करते हैं. अब यहाँ पे बात आती है हमारे यूजेज ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन की, यानी कि इस प्रोपेगेशन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं. सो दिस इज एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विथ इन्हांस्ड मल्टीप्लिकेशन रेट. हमारा जो ये माइक्रो प्रोपेगेशन है, इसका पहला एडवांटेज कहिए या यूज़ ये है कि ये हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक अल्टरनेटिव मेथड है जो और क्या इन्हेंस्ड करता है. इन्हेंस्ड मीन्स व्हाट, बढ़ावा देता है किसको, इस हमारे प्लांट्स के हाइब्रिडाइजेशन रेट को, मल्टीप्लिकेशन रेट को. नेक्स्ट, it large quantities of identical plants can be obtained from a single plant tissue within a very short time period. हमारे इस माइक्रो प्रोपेगेशन के मेथड से हम बहुत सारे लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल प्लांट टिश्यू, और वो बहुत ही कम समय में, विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड. The shoot multiplication has a very short cycle and each cycle results in a logarithmic increase in the number of shoots. इसमें क्या होता है, जो हमारा सूट का मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत ही कम समय में क्या होता है, ज़्यादा होता है, और हर साइकिल में हमारा जो लॉगरिथमिक मेथड आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे उस हिसाब से इसके सूट्स में इंक्रीजिंग होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है. इट प्रोवाइड्स रैपिड प्रोपेगेशन ऑफ आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स. दिस टेक्निक इज वेरी प्रोडक्टिव फॉर सुपीरियर वेराइटीज़. जैसा कि हमने अभी बताया, हम इससे लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स पाते हैं, और वो भी कहाँ से, सिर्फ एक सिंगल प्लांट टिश्यू से, क्योंकि हमें पता है कि माइक्रो प्रोपेगेशन ये मेथड है जिसमें सेल या टिश्यू कल्चर को हम लोग यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोग बहुत ही कम समय में, और किसी भी शूट यानी कि तना का वेरी शॉर्ट साइकिल होता है, और हर साइकिल के बाद इनकी इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ सूट्स. नेक्स्ट कम्स द स्मॉल साइज्ड propagules can be stored and transported easily. The germ plasm stocks can be maintained for several years using this technique. हम इस माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक को यूज़ करके इस चीज़ को बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं. किस समय तक के लिए, ज़्यादा ईयर्स के लिए. इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पैथोजन फ्री प्लांट वेराइटीज़. पैथोजन समझ रहे हैं, डिजीजेस. हमें ये जो प्रोपेगेशन मेथड है इसके थ्रू से जितना भी प्रोडक्शन होता है और उसका मेंटेनेंस बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए. कैसे, क्योंकि ये डिजीज़ फ्री हो जाते हैं और आसानी से इसको हम लोग मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट वेराइटीज़. इट कैन बी अप्लाइड टू इंटरस्पेसिफिक hybrids. It is very useful in cases where seeds are dormant. In these the embryo can be cultured and micropropagated. हमने बताया था कि हमारा माइक्रोप्रोपेगेशन बहुत तरह से किया जाता है. एम्ब्रियो के थ्रू किया जाता है, कैलस के थ्रू किया जाता है, मेरिस्टेम यानी कि आपके तना के थ्रू किया जाता है. तो एम्ब्रियो के थ्रू भी हमारा ये माइक्रोप्रोपेगेशन कल्चर किया जाता है, और माइक्रोप्रोपेगेट करके जो सीड्स होते हैं उनके वेराइटीज़ को हम लोग बना लेते हैं. इन अ डायोसियस प्लांट द सीड प्रोपेगेनी फील्ड इज 50% मेल एंड 50% फीमेल. दिस मेथड हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड सेक्स ऑफ द प्लांट्स. हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू हम जो इम्ब्रियो कल्चर करते हैं उसमें हम लोग 50% मेल और 50% फीमेल सीड्स को ऑब्टेन करते हैं, और ये मेथड हमें किसी भी प्लांट के डिजायर्ड सेक्स को पाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है. नेक्स्ट कम दैट मिलियंस ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी मेंटेन्ड इन द कल्चरल वायल्स. Genetic uniformity of the propagules can be maintained through this technique. It is a cost-effective process. New varieties of species can be propagated.
अ रिक्वायरमेंट ऑफ लेस स्पेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आप देख सकते हो कि मिलियंस ऑफ प्लांटलेट्स, हमने बताया था कि वो कैलस क्या है, सेल ग्रोज और डिवाइड टू फॉर्म अ सेल मास। जितने भी सेल हैं वो ग्रो करते हैं प्लांट्स की और डिवाइड करते हैं टू फॉर्म अ सेल मास, वो कैलस कहलाता है। और ये कैलस क्या होता है, सम ग्रोथ रेगुलेटर्स आर एडेड। इन सब में कुछ हम लोग प्लांट हार्मोन्स, कैलस में हम लोग कुछ प्लांट हार्मोन्स जो एडिशनल होते हैं उन्हें जोड़ते हैं। सो ये ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं डिफ्रेंशिएट इनटू प्लांट पार्ट्स लुकिंग लाइक अ टाइनी प्लांट। तो जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे पौधे जो निकल के आते हैं उन्हें हम लोग प्लांटलेट कहते हैं। तो इस माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू हम लोग मिलियंस ऑफ प्लांटलेट्स मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी यानी कि जेनेटिकली वो अपने पेरेंट प्लांट के ही हिसाब से कम कॉस्ट, यानी कि बहुत ही लो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें ज़्यादा हमें कॉस्ट नहीं लगता है और इसके थ्रू न्यू वेराइटीज ऑफ स्पीसीज कैन बी प्रोपेगेटेड। न्यू वेराइटीज ऑफ स्पीसीज हम लोग गेन कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ लेस स्पेस एंड ह्यूमन रिसोर्स, हमारा इस माइक्रो प्रोपेगेशन में जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है और ह्यूमन पावर भी हम लोग बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। दिस मेथड इज इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन एंड कैन बी कैरिड आउट एनी टाइम। हमारा ये माइक्रो प्रोपेगेशन किसी सीजन का मोहताज नहीं होता है, यानी कि हमें इस किसी सीजन के लिए इसे वेट नहीं करना पड़ता है। ये इंडिपेंडेंट होता है किसी भी सीजन में कभी भी, और आपको जैसे मन करे उस हिसाब से इसे आप अपने समय के अनुसार कैरी कर सकते हैं। यानी माइक्रो प्रोपेगेशन जो है वो किसी टाइम रिक्वायरमेंट या डिपेंडेंट ऑन सीजन नहीं होता है। दिस मेथड इज इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन एंड कैन बी कैरिड आउट एनी टाइम, any method. Next come assist in the regenerating genetically modified cells after प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। अब यहाँ पे आता है प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो होता है जिसमें सेल वॉल के थ्रू असिस्ट इन रीजनरेटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स। जब हमारा प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है तो उसमें ये क्या करता है, आसानी से अपने आप को रीजनरेट यानी कि फिर से बना लेता है थ्रू ऑफन प्रोड्यूसेस हेल्थियर प्लांट्स लीडिंग टू क्विकर ग्रोथ कंपेयर्ड टू दोज प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कन्वेंशनल मेथड। यानी कि इसमें जो भी प्लांट्स का ग्रोथ होता है बहुत ही हेल्दियर होता है और क्विकर होता है कंपेयर्ड टू दोज प्लांट्स प्रोड्यूस बाय कन्वेंशनल मेथड, यानी कि जितने भी मेथड्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। सो यू शुड रिमेंबर दैट this is very low cost effective, less human resource, anytime, not independent on season, and with a very kind varieties and very good varieties and very good qualities of plants we can get through this micro propagation. Now comes limitation, or you can say some disadvantages of micro propagation. So it cannot be applied to all cases, यानी कि जो हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन है हर एक केस के लिए अप्लाइड नहीं होता है। द प्लांट्स प्रोड्यूस आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, इसमें जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। इट कैन नॉट बी इम्प्लेटेड इन ऑल द क्रॉप्स, यानी कि हर क्रॉप्स के ऊपर हम इस माइक्रो प्रोपेगेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन या डिसएडवांटेज आप कह सकते हो कि इसे हम हर प्लांट के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, यानी कि हर क्रॉप को हम माइक्रो प्रोपेगेशन यानी कि टिश्यू या सेल के थ्रू न्यू वेराइटीज ऑफ सेम जेनेटिक पेरेंट प्लांट का क्रॉप नहीं ला सकते। इट इज़ नॉट ईजिली एप्लीकेबल इन remote agricultural areas. The plants find in a problem acclimatizing to the natural environment. तो इस इन्वायरमेंट के में जो बहुत सारे प्लांट जो हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ इस नेचुरल इन्वायरमेंट में जब इनहेरिटेंट होती हैं तो उस वक्त इस माइक्रो प्रोपेगेशन को भी हम लोग उस पौधों के ऊपर नहीं कर सकते। रिमोट एग्रीकल्चर एरियाज, यानी कि इसमें भी हम लोग इस माइक्रो प्रोपेगेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। There are some key points of micropropagation. It is the propagation of plants by growing plantlets in tissue culture and then planting it.
यानी कि इस प्रोपगेशन के थ्रू हम छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्लांट्स को ग्रो करते हैं इन टिश्यू कल्चर और उसे फिर प्लांट करते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इस प्लांट्स में जो होते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू जो प्लांट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे और उनके पेरेंट प्लांट के डिजायर्ड होते हैं, यानी कि सेम होते हैं। इट इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसेस इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल एक्सप्लांट। और ये ऐसा स्टेप प्रोसेस है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक स्टेयर जैसे हम लोग चढ़ते हैं, स्टेयर बाय स्टेयर आप चढ़ते हो तो आप छत पर पहुंच जाते हो या अपने ऊपर फ्लोर पे, उसी हिसाब से ये माइक्रो प्रोपगेशन को भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं और जिसके थ्रू लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं किसी एक सिंगल पौधे से। द प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, यानी कि जो पेरेंट प्लांट होते हैं उससे ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। द प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन द फॉलोइंग स्टेजेस इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एक्सप्लांट, multiplication of the explant in a cultural medium, transfer of growing shoots into a medium for shoot development, transferring the plant in the soil for root growth, and allowing the growth and development of plants under optimum conditions। तो ये जो था इस प्लांट्स का प्रोडक्शन बहुत ही स्टेजेस में होता है। पहला होता है इस्टेब्लिश्ड, फिर होता है इस्टेब्लिश यानी कि हम लोग सेटअप लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये बढ़ता है, ट्रांसफ़र यानी कि अपने ग्रोथ को ये शूट्स में और रूट्स में ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र ऑफ ग्रोइंग शूट्स इन द मीडियम ऑफ फॉर शूट डेवलपमेंट, और उसके बाद है ट्रांसफरिंग द प्लांट इन द सॉइल फॉर, फिर उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, सॉइल में, जहाँ उसके रूट्स की ग्रोथ हो सके। एंड नेक्स्ट अलाउइंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, यानी कि उनके फेवरेबल कंडीशन के थ्रू इन्वायरमेंट के उनके डेवलपमेंट को हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये था माइक्रो प्रोपेगेशन के ऊपर एक फुल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन।